अल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु तीनों छोटे बच्चे मस्जिद नबी के करीब खेल रहे थे। बच्चों की फितरत होती है कि खेलते खेलते कभी कभी मामूली सी बात पर भी झगड़ा हो जाता है। वहीं कुछ ऐसा ही उस दिन भी हुआ। खेलते खेलते हजरत हुसैन और हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु के दरमियान हल्की सी तकरार हो गई। हजरत हुसैन गुस्से में आकर बोले, ए अब्दुल्लाह, तुम तो गुलाम के बेटे गुलाम हो, तुम्हारे वालिद भी गुलाम थे और तुम खुद भी गुलाम हो। ये सुनते ही हजरत अब्दुल्लाह की आंखें भर आईं। चेहरे पर गुस्से और तज्जुब दोनों के निशान साफ झलक रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, हुसैन, क्या तुम भूल गए हो कि मेरे वालिद कौन हैं? मेरे अब्बू जान अमीरुल मोमिनीन हैं, इस वक्त के पूरे मदीने के हाकिम हैं, और तुमने मुझे गुलाम कहा। मुझे और मेरे वालिद को गुलाम का बेटा गुलाम कहा। ऐसी बात तुम जैसे अजीज दोस्त की जुबान से कैसे निकल गई? ये लफ्ज मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मैं जरूर अपने अब्बू जान से तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये कहकर अब्दुल्लाह की आंखों से आंसू बह निकले। वो गुस्से और मायूसी में वहां से उठे और रोते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उधर हजरत हुसैन कुछ देर तक वहीं चुप खड़े रहे, फिर बिना कोई अफसोस जाहिर किए खामोशी से अपने घर की तरफ चल पड़े। जब हजरत अब्दुल्लाह रोते रोते अपने घर पहुंचे तो उनके अब्बू जान हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि बेटा उदास है, चेहरा लाल है और आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा अब्दुल्लाह, क्या बात है? क्यों रो रहे हो मेरे लाल? किसने तुम्हें तकलीफ दी? हजरत अब्दुल्लाह ने सिसकते हुए कहा, अब्बू जान, हुसैन ने मुझे बुरा कहा है। हजरत उमर राजी अल्लाहु अन्हु ने हैरत से पूछा, क्या कहा उसने? हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, उसने कहा कि मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूं। उसने आपको भी गुलाम कहा और मुझे भी। अब्बू जान, मैं बहुत दुखी हूं। आप तो हमेशा इंसाफ के साथ पेश आते हैं। आज मैं आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया हूं। आप ही मुझे इंसाफ दीजिए, क्योंकि इंसाफ करना आपका ईमानी फर्ज है। बेटे की बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने फरमाया, चलो बेटा, अभी चलते हैं, देखते हैं मामला क्या है। वो अब्दुल्लाह का हाथ पकड़कर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज दी, अली, बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। थोड़ी देर बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बाहर आए। चेहरे पर सुकून और अकीदत झलक रही थी। उन्होंने फरमाया, भाई उमर, खैरियत तो है? किस बात से परेशान नजर आ रहे हो? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, भाई अली, मेरा बेटा अब्दुल्लाह रोता हुआ मेरे पास आया है। वो कह रहा है कि आपके बेटे हुसैन ने उसे गुलाम का बेटा गुलाम कहा है। मैं सच जानना चाहता हूं। मेहरबानी करके हुसैन को बुला दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फौरन हजरत हुसैन को आवाज दी, बेटा हुसैन, बाहर आओ, तुम्हें अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। नन्हे हुसैन बाहर आए। उनके चेहरे पर मासूमियत थी। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी से पूछा, हुसैन, क्या यह सच है कि तुमने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा गुलाम कहा? 6 साल के उस नन्हे हुसैन ने सर झुकाकर फरमाया, जी हां, मैंने कहा था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने गहरी सांस ली, फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, अली, आपने सुना? आपके बेटे ने कबूल कर लिया है। अब कल जुमे की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में सबके सामने इसका मुकदमा चलेगा। आप और आपके बेटा वहां हाजिर रहोगे। अगले दिन जुमे का दिन था। नमाज के बाद मस्जिद नबवी में हजारों सहाबा इकट्ठा थे। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों, आज यहाँ एक मुकदमा पूरा किया जाएगा। हजरत अली के बेटा हुसैन मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा गुलाम कह चुका है। अगर हुसैन इसका सही जवाब ना दे सका तो उसे सजा दी जाएगी। ये ऐलान सुनकर सभी सहाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरगोशियां होने लगी। हजरत उमर का इंसाफ बहुत सख्त होता है। याद करो, उन्होंने अपने ही बेटे अबू शम्हा को शराब पीने की सजा में कोड़े लगवाए थे। एक सहाबी ने धीमे से कहा, अगर आज हजरत उमर का कोड़ा हजरत हुसैन पर पड़ा तो अल्लाह की कसम, हम में से कोई भी ये मंजर नहीं देख सकेगा। वो हुसैन जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर से पांव तक चूमा था,
उसके जिस्म पर कोड़ा पड़े? नहीं, ये मंजूर नहीं। पूरी मस्जिद में खामोशी छा गई। साहबा ने एक साथ कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक इंसाफ किया है, मगर आज हम आपसे इल्तिजा करते हैं, क्या हजरत हुसैन पर मुकदमा ना चलाकर भी ये मामला सुलझ नहीं सकता? इस पर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबी में बुलंद आवाज में फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा, कयामत के दिन जब मैं अल्लाह के सामने खड़ा किया जाऊंगा और वो मुझसे पूछेगा, उमर, तूने हक और इंसाफ क्यों नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हुसैन नबी का नवासा था? तो क्या उस दिन तुम में से कोई मेरे बदले अल्लाह को यह जवाब दे सकेगा? ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में सन्नाटा छा गया। हर सहाबी की आंखों में आंसू थे। कोई जमीन की तरफ देख रहा था, कोई अपने सीने पर हाथ रखे खामोश खड़ा था। हर दिल में एक ही ख्याल था, हजरत उमर का इंसाफ बहुत सख्त होता है। अगर आज उन्होंने हुसैन को सजा दी तो हम वो मंजर कैसे देखेंगे? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने आगे फरमाया, मुझे हक पर कायम रहना है। हर मामला, हर इंसाफ, चाहे किसी के भी हक में हो, मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है। आज हुसैन का भी इंसाफ होगा और इंसाफ ही होगा। उस वक्त हजारों सहाबा मस्जिद नबी के सामने जमा थे। हर आंख नम थी, हर लब दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह आज रहमत का फैसला कर। तभी हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पुकारा, हुसैन। 6 साल का वो नन्हा बच्चा इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु कदम बढ़ाते हुए आगे आया। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में हिम्मत और सच्चाई का नूर था। वो मासूमियत से बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने जो कहा था वो हक कहाँ था? हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, बताओ बेटा, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें मालूम है झूठ और तौहीन की सजा कितनी बड़ी होती है? हजरत हुसैन ने अदब से सिर झुकाया और नरमी से फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप आज पूरी उम्मत के हाकिम हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं। आधी जमीन आपके हुक्म में है, मगर क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में मौजूद सभी सहाबा इक्राम की सांसें थम गईं। फिर हजरत हुसैन ने आगे फरमाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है जब मेरे नाना के गुलाम नहीं थे। ये अल्फाज सुनकर मस्जिद में मौजूद सभी सहाबा इक्राम की सांसें थम गईं। फिर हजरत हुसैन ने आगे फरमाया, मैंने अपनी आंखों से देखा है जब मेरे नाना रसूलुल्लाह वुजू करने के लिए आते थे तो आप पानी का बर्तन लेकर उनके सामने खड़े रहते थे। जब मेरे नाना नमाज से फौरिग होकर बाहर निकलते थे, आप उनके जूते लेकर खड़े रहते थे ताकि वो पहन सकें। और जब मेरे नाना किसी सफर पर जाते थे तो आप उनके घोड़े की लगाम पकड़कर आगे आगे चलते थे। ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ये कह सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? बस ये अल्फाज मस्जिद में गूंजते ही पूरा माहौल खामोश हो गया। हर सहाबी की आंखों से आंसू बह निकले और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु तो वहीं खड़े खड़े फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में फरमाया, बेटा हुसैन, क्या तुम मेरे लिए ये बात किसी कागज पर लिख दोगे ताकि जब मैं अल्लाह के हजूर पेश होऊं तो ये सबूत मेरे साथ रहे कि मैं अपने रसूलुल्लाह का गुलाम था? हजरत हुसैन ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं जरूर लिख दूंगा। उन्होंने एक कागज लिया और उस पर बड़े अदब और प्यार से लिखा, हजरत उमर मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। जब उन्होंने वो कागज हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने रोते हुए फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे कफन के अंदर ये कागज रख देना। कयामत के दिन जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश किया जाऊंगा और अल्लाह मुझसे पूछेगा, उमर तूने इंसाफ क्यों नहीं किया, तो मैं ये कागज उन्हें दिखाऊंगा और कहूंगा, या रब, मैं तेरे नबी का गुलाम था और मैंने उनके नवासे के साथ भी इंसाफ किया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब्दुल्ला,
अब तू हुसैन के खिलाफ कोई शिकायत मत करना। कयामत के दिन जब तू अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो तू भी यही कहना, मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूं। मेरे वालिद अल्लाह के नबी के गुलाम थे और मैं उन्हीं का बेटा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के गुलामों को कभी जहन्नुम में नहीं डालेगा। उस वक्त मस्जिद का माहौल आंसुओं और एहसास से भर गया। हर सहाबी हजरत हुसैन की मासूमियत को देख रहा था। वो नन्हा बच्चा आज पूरे मदीने के लिए एक सबक बन गया था। अब आइए एक और वाकया सुनते हैं जो जिक्र के काबिल है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की मदद के लिए एक यहूदी से कर्ज लिया था। कर्ज वापस करने की तारीख तय थी। कुछ दिनों बाद वही यहूदी गुस्से से भरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने बेअदबी के साथ आपके गले की चादर पकड़ ली और बेहुदा अंदाज में बोला, ऐ मोहम्मद, तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था वो कहां है? मैं तुम्हारे खानदान को अच्छी तरह जानता हूं। कर्ज लेने के बाद तुम लोगों में से कोई लौट कर नहीं आता। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था वो कहां है? मैं तुम्हारे खानदान को अच्छी तरह जानता हूं। कर्ज लेने के बाद तुम लोगों में से कोई लौट कर नहीं आता। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा मौजूद थे। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इशारा कर देते तो वो यहूदी उसी पल मिटा दिया जाता। मगर रहमतुल्लिल आलमीन ने उस दिन अपनी उम्मत को सब्र, नरमी और रहमत का बेमिसाल सबक दिया। आपने मुस्कुराकर फरमाया, जिस बात का तू जिक्र कर रहा है उसका वक्त अभी नहीं आया। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। और यही वो सबक था जो बाद में सहाबा किराम और उनकी औलाद के दिलों में गहराई से रच बस गया कि हक और इंसाफ कभी रिश्तों या नजदीकियों की वजह से नहीं रुकता, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से ही चलता है। उस वक्त का मंजर बेहद नाजुक था। वो यहूदी शख्स जिसने सबके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़कर बेहुदा बातें की थीं, अब वहीं खड़ा था। मस्जिद में मौजूद हर सहाबी का दिल गुस्से और दर्द से सुलग रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का चेहरा गुस्से से जल उठा। वो बढ़े और बुलंद आवाज में बोले, या रसूलुल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस बदतमीज का सिर तन से जुदा कर दूं। आपके सामने इसने जो गुस्ताखी की है उसका जवाब तो सिर्फ यही है। मस्जिद में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हर निगाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उठी हुई थी। रसूलुल्लाह ने बड़ी नरमी और रहमत भरे लहजे में फरमाया, उमर, तुमसे इससे बेहतर रवैया की उम्मीद की जाती है। तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं उसे सजा दूं, बल्कि तुम्हें कहना चाहिए था, या रसूलुल्लाह, आप उसका कर्ज अदा कर दीजिए। या फिर उस यहूदी से कहना चाहिए था, भाई, अपनी बात अच्छे और नरम लहजे में कहो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में नरमी थी, लेकिन हर लफ्ज में गहराई और हिकमत झलक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी, बुराई का जवाब भलाई से देना ही असली अक्लमंदी है, और जो तुम्हारे साथ सख्ती करे तुम उसे नरमी और रहम से जवाब दो। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, उमर, जाओ और उस यहूदी का कर्ज चुका दो, और ध्यान रखना, कर्ज चुकाने के बाद उसे 32 किलो खजूर भी दे देना, क्योंकि तुमने उसे डरा दिया था। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना किसी सवाल के सिर झुका लिया और अदब से कहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह। फिर वो उस यहूदी को साथ लेकर बाजार की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने नरमी और शफकत भरे लहजे में फरमाया, भाई, ये तुम्हारा वो कर्ज है